वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज हम मानव शरीर में उपस्थित कर्ण के विषय में विचार करेंगे और ये जानेंगे कि मानव शरीर में कितने कर्ण होते हैं। मनुष्य शरीर में दो प्रकार के कर्ण होते हैं जिनसे समस्त कर्मों का संपादन होता है, अर्थात कर्ण वे साधन हैं जिनसे क्रियाएं संपादित की जाती हैं। ये दो प्रकार के होते हैं जिन्हें बाह्य कर्ण और अंतःकरण कहा जाता है। बाह्य कर्ण 10 हैं जो 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों के रूप में हमारे शरीर में उपस्थित हैं। पूर्व में ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का वर्णन हो चुका है। 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों के समूह को बाह्य कर्ण कहा जाता है। अंतःकरण 3 प्रकार का होता है जो मन, बुद्धि और अहंकार के रूप में मानव शरीर में रहता है, अर्थात मन, बुद्धि और अहंकार के समूह को ही अंतःकरण कहा जाता है। मानव शरीर की जो सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं, जो प्रतीत नहीं होती, वे अंतःकरण के कारण ही होती हैं। मन, बुद्धि, अहंकार के साथ ही चित्त को भी अहंकार का एक अंग माना जाता है। चित्त का कार्य अर्थात वृत्ति, चिंता और चिंतन है। भगवद गीता में विभिन्न प्रकरणों में चित्त का वर्णन आता है, जैसे अनन्यचेता यति चित्तात्मा यति चेतेन्द्रिय क्रिया मच्चित्ता चित्तम आत्मन्निवोतिष्ठते यति चित्तस्य चित्तम निरुद्धम योग निर्वण चेतसा आदि पदों का पृथक पृथक प्रकार से वर्णन हुआ है। यहाँ पर जिसमें चित्त के विषय को निरूपित किया गया है। इस प्रकार बाह्य कर्ण, अंतःकरण के 2 भेद हैं जो अंतःकरण के 2 भेद हैं जिसे अंतःकरण और बाह्यकरण कहा जाता है। शरीर के संबंध में भी हम कुछ विचार करते हैं। ये मानव शरीर 3 प्रकार का है। भारतीय मनीषियों ने इस संबंध में बहुत चिंतन किया है। मानव शरीर एक तो दिखाई पड़ता है अर्थात प्रतीत होता है, और वैसा ही अंदर एक शरीर है जो प्रतीत नहीं होता, दिखाई नहीं पड़ता, और तीसरा वो शरीर है जो इस शरीर का कारण है, वो भी प्रतीत नहीं होता। इसलिए मानव शरीर को 3 भागों में भारतीय मनीषियों ने बांटा है। पहला स्थूल शरीर है। पैर, जंघा, उदर, वक्ष, भुजा, मुख, पीठ, मस्तक आदि के समुच्चय को स्थूल शरीर कहते हैं। ये स्थूल शरीर 7 धातुओं से निर्मित होता है, जिन्हें मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म और त्वचा कहा जाता है। पंच महाभूत अर्थात आकाश, वायु, जल, तेज, पृथ्वी शरीर के कारण कहे जाते हैं। इस स्थूल शरीर की जागृति प्रतीति जागृत अवस्था में होती है। दूसरा है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर 24 तत्वों से मिलकर बनता है। इसमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, 5 महाभूत, अंतःकरण, अविद्या, काम और कर्म, ये 24 तत्व माने जाते हैं। अर्थात 24 तत्वों के समूह को हम
शरीर का सुस्त शरीर कहते हैं। इस शरीर की प्रतीति स्वप्न अवस्था में होती है, अर्थात हम जो भी स्वप्न देखते हैं वो इसी कारण देखते हैं। तीसरा कारण शरीर है, जिस अव्यक्त का वर्णन तीनों गुणों सत्व स्तंभ में किया जाता है, वो इस आत्मा का कारण शरीर है। इसकी प्रतीति सुषुप्ति अवस्था अर्थात निद्रा काल में होती है। सुषुप्ति अवस्था में बुद्धि की समस्त वृत्तियां लीन हो जाती हैं, अर्थात बुद्धि का ज्ञान समाप्त हो जाता है। बुद्धि बीज रूप में रहती है, तब कारण शरीर की प्रतीति होती है। कारण शरीर वो शरीर है तो स्थूल सूक्ष्म का कारण है, ये जागृत और स्वप्न अवस्था में प्रकट नहीं होता या निद्रा काल में प्रकट होता है। इसी प्रकार मानव शरीर में 5 प्राण होते हैं। मानव शरीर 5 प्रकार के प्राण को प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान कहा जाता है। प्राण की गति मुख और नासिका में होती है। इसकी स्थिति नेत्र और श्रोत्र में है। इसका कार्य गुदा और उपस्थ में अपान को स्थापित करने का है। दूसरा जो प्राण है वो अपान नाम से हम जानते हैं। अपान से मल मूत्र विसर्जित होते हैं। रजवीर और गर्भ का निर्धारण विसर्जन होता है। नाभि में इसकी स्थिति है। व्यान हृदय में जीवात्मा का वास है। इसमें 100 आधारभूत नाड़ियां हैं और प्रत्येक नाड़ी एक की 101 शाखाएं हैं। प्रत्येक शाखा नाड़ी की 72 हजार शाखाएं हैं। इस प्रकार प्रत्येक मानव शरीर में 72 करोड़ नाड़ियां हैं। इन नाड़ियों में ही व्यान का विचरण होता है। चौथा है उदान वायु। उदान वायु सुषुम्ना नाड़ी है। ये हृदय से आरंभ होकर मस्तक में जाती है। उसके द्वारा उदान वायु शरीर में ऊपर की दिशा में विचरती है। उदान वायु के द्वारा ही जीवात्मा प्राण और इंद्रियों के सहित बाहर निकलता है। पुण्य और पाप के लोकों में मनुष्य को ले जाता है। समान वायु भोजन को तथा उसके तत्वों को संपूर्ण अंग प्रत्यंगों में यथोचित रूप से एक समान ले जाने का कार्य समान वायु के द्वारा होता है। इस प्रकार ये प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान नामक प्राण 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर में रहती है और इससे श्वास, इसके प्राण के जो धर्म है वो श्वास, प्रश्वास, जमाई, छींक, कंपन, कूदना, भूख, प्यास, इन सब सभी धर्मों को प्राण का धर्म कहा जाता है। उपरोक्त प्रकार की जो क्रियाएं हैं मानव शरीर में होती हैं वो प्राण के कारण ही होती है। इस प्रकार आज के प्रकरण का जो विषय रहा वो हमारा करण रहा। मानव शरीर के 3 प्रकार रहे और 5 प्रकार के प्राण रहे। 3 विषयों को आज के सत्र में हमने वर्णित किया है। कल के सत्र में हम होश पर और कर्म के प्रकार पर विशेष दृष्टि डालेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।